नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं जो ये आरआरबी एनटीपीसी का है। देखिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये हमारा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 3/3/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारे पूरे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा। तो चलिए हम इसको किस प्रकार से करेंगे। तो या इसको आप x मान के करिए। देखिए, माना हुआ संख्या क्या है, तो माना हुआ संख्या क्या है, ये x है। तो जैसा जैसा दिया है उसको उस तरह से लिख दीजिए। x का बोल रहा है 1/8वां हिस्सा कितना है, x का 1/8वां हिस्सा। देखिए यहाँ पे 1/8वां बोल रहा है, 1/8वें का मतलब x का जो 1/8वां हिस्सा निकलेगा उसका 1/4 हिस्सा, मतलब 1/8वें का 1/4 हिस्सा कितना है, 300 है। अब देखिए इधर क्या है, इधर मल्टीप्लाई में पूरा x के मल्टीप्लाई में है। तो कोई संख्या अगर बराबर के उस पार जाती है तो क्या हो जाता है, तो बराबर के उस पार जाएगी तो सभी ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी। इधर क्या है, मल्टीप्लाई में डिवीजन में है। 1/8 8 क्या है, नीचे है, 1/4 क्या है, नीचे है। तो ऊपर 8 और 4 क्या हो जाएगा, डिवीजन में है, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 × 8 × 4। तो अगर आप इतना निकालते हैं तो आपकी डायरेक्ट संख्या निकल जाएगी। लेकिन पूछ क्या रहा है, 1/5वां हिस्सा। तो अगर 1/5वां हिस्सा पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट यहीं पे 1/5 कर दीजिए। तो 1/5 करेंगे तो 1/5 5वां हिस्सा निकल जाएगा। तो देखिए 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये 60 बार जाएगा। 5 छक्का 30 तो 60 बार। अब इसको गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो देखिए x इक्वल टू आ जाएगा 60 × 8 चौक 32। अब यहाँ पे आगे गुणा कर लीजिए। 6 से करेंगे तो 6 से 2 बार 12 और 6 से 3 बार 18 1 19 1920 कितना आ जाएगा, 1920। देखिए कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो 1920 हमारा आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, x का सबसे पहले क्या दिया है, x का 1/8, 1/8 का जो हिस्सा है उसको 1/4 करने पर हमको 300 प्राप्त होता है। तो 300 प्राप्त होता है तो x हमारा निकल जाएगा। या तो डायरेक्ट आप x निकाल दीजिए, या तो यहीं पे x इतना निकलने के बाद क्या होगा, अगर निकलेगा तो डायरेक्ट आप x की वैल्यू ना निकाल के 1/5वां हिस्सा पूछ रहा था, 1/5वां हिस्सा निकाल दीजिए। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे की हम बात करें। देखिए दिया गया इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर है। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, फिर हम वही मानेंगे कि माना कोई संख्या क्या है, x है। अब बोल रहा है x का किसी संख्या के मतलब x के 3/7, तो आप इसको 3/7 करिए। 3/7 मतलब x का जो 3/7वां भाग होगा के 1/4, तो कितना होगा, 1/4 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा, मतलब क्या होगा, फिर से 2/5 होगा। हिस्सा कितना दिया है, 2/5वां हिस्सा 15 दिया हुआ है। अब इसको करिए तो अगर देखिए तीन जो इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवीजन में होगा, और डिवीजन में होता है तो देखिए 3/7 है तो मल्टीप्लाई में है, तो अगर उधर डिवीजन में जाएगा तो पलट जाएगी संख्या, तो पलट जाएगी। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई, ये 3/7 है तो 7/3 हो जाएगा। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। अब देखिए x को अगर सॉल्व करते हैं तो पूरा कितना निकल आएगा, हमारा x का पूरी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है उस संख्या का आधा मतलब 1/2 निकालना है। तो आप डायरेक्ट यहीं पे 1/2 को 2 कर दीजिए, जिससे आपका डायरेक्ट आंसर निकल आए, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए अब इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए 3 से इसको कितने बार काटेंगे, ये 5 बार कटेगा। फिर क्या है 2 से 2, तो 2 से 2 4 होता है, 4 कट गया। अब क्या हुआ देखिए 5 से 5 जा रहा है तो 5 25 25 सत्ते
25 छक्का कितना होता है 150 और 25 सत्ते कितना होता है 175। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा x = 175 हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा इसका राइट आंसर छुपा हुआ है 175। देखिए किस प्रकार से हमने निकाला, या तो आपको स्टेप बढ़ाना तो स्टेप बढ़ा दीजिए। x = 5 × 7 × 5 ये दिया हुआ है, इसको हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल आया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें। देखिए दिया गया है, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर में 2 प्राप्त हुआ, वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए। मतलब अगर 2 से गुणा किया होता तो वास्तविक उत्तर कितना आता। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 25/1/2021 के शिफ्ट 1 का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले बचपन में आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है जो बीच की संख्या होती है उसे भाज्य बोलते हैं। क्या होता है, भाज्य होता है। ये क्या होता है, भाजक, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोला जाता है। और ये क्या होता है, भागफल। कितना होता है, भागफल। और नीचे का जो आता है वो शेषफल होता है। देखिए इसमें शेषफल नहीं दिया है तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, अगर हम उस संख्या को निकालें तो अगर किसी संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया। 2 से विभाजित मतलब हमारा भाजक कितना आ गया, 2 आ गया। और भागफल कितना आ गया, भागफल भी 2 आ रहा है। मतलब भाजक भी 2 और भागफल भी 2। तो अगर हम उसको उस संख्या को ज्ञात करना है, मतलब जिसे भाज्य बोला जाता है, तो भाज्य इक्वल क्या होता है, भाज्य इक्वल होता है भाजक मतलब ए और मल्टीप्लाई भागफल। क्या होता है, भागफल। और धन शेषफल क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। लेकिन इस संख्या में शेषफल 0 आया, मतलब नहीं दिया है। तो इस प्रकार आप गुणा कर दीजिए तो संख्या हमारी निकल आएगी 2 × 2। तो इस प्रकार संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। मतलब वो संख्या कौन सी है, 4 है। 4 वो संख्या थी जिसको कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, जिसको उसने 2 से गुणा करने के बजाय 2 से भाग कर दिया। तो देखिए 4 को अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 2 से 2 बार जाएगा तो मतलब हमारा 2 आ जाएगा। मतलब भागफल कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे देखिए दिया है ना 2, उसका क्या आएगा, प्राप्त कितना होगा, आंसर 2 होगा। तब देखिए अगर एक्चुअल इसका आंसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 2 से मल्टीप्लाई। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा किया था, अब इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसको किस प्रकार से निकालना है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि अगर किसी संख्या को भाग दे रहा था, मतलब गुणा करना था 2 से, लेकिन उसने भाग दे दिया। किसी संख्या को अगर भाग देते हैं तो जो भागफल आएगा, अगर उस संख्या को भागफल से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या निकल जाएगी। तो हमारी संख्या निकल के आ गई 4। 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 4। अगर शेषफल होता तो जोड़ देते, लेकिन शेषफल 0 है तो 4 आ गया। अब 4 में वो भाग दे दिया था तो 2 शेषफल आ गया था, वो 2 हमारा भागफल आ गया था। लेकिन अगर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आरआरबी जेई का आया क्वेश्चन है। देखिए कब का है, आरआरबी जेई 23/5/2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए यदि x + 22 = 11 है तो -1 की पावर x + 1 की पावर 22 ... के बराबर है, जहाँ x और y पूर्ण संख्या हैं। पूर्ण संख्या मतलब दशमलव में नहीं लेना है, पूरा प्रॉपर संख्या लेना है। चलिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपसे नहीं बन सकता है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए x + y = 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप समझ जाइए कि x + y दिया है 11 मतलब 2 संख्याओं को जोड़ रहा है तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो 11 कब आएगा, सम संख्या का अगर जोड़ करते हैं तो कभी भी 11 नहीं आ सकता। तो मतलब या तो यहाँ पे 11 x जो है, x को अगर सम लेंगे तो y को विषम लेना पड़ेगा, या तो y को सम लेंगे तो x को आपको विषम लेना पड़ेगा। मतलब अल्टरनेट संख्या आपकी चलने वाली, क्योंकि देखिए 11 है तो 11 कभी भी देखिए अगर सम को जोड़ते हैं, जैसे 2 जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आता है, सम संख्या आता है। विषम लाने के लिए आपका 2 और +3 करना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, 5 होगा। तो
मतलब जब एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ते हैं तभी जाके एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर x को सम रखते हैं और y को विषम रखते हैं तो आपका आंसर 11 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए x को सम रखने के लिए इसको 2 रखिए और y को 9 रखिए, तो 9 2 11 आ गया, करेक्ट आंसर हो गया। या तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, x हमारा 9 भी हो सकता है, y हमारा 2 भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है। या तो आप 7 भी कर सकते हैं, तो 7 4 11 हो जाएगा, या 4 7 हो जाएगा, या तो 6 5 हो जाएगा। किसी भी तरह से करेंगे लेकिन फिर भी एक सम आएगा, एक विषम। लेकिन इसमें ये डिसाइड नहीं कि x सम आएगा कि y सम आएगा, कुछ भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर x सम हो गया तो y हमारा विषम आएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर बताते हैं। देखिए -1 की पावर x लिखा हुआ है और +1 की पावर y लिखा हुआ है। अब देखिए -1 की पावर x, या तो ये सम होगा ऊपर x में या तो विषम होगा। या तो लिख दीजिए यहाँ पे, या तो ये सम होगा या ऑब्लिक में विषम होगा। विषम को बी बस लिख रहे हैं, ठीक है ना। और ये +1 की पावर में भी ऐसे होने वाला है, या तो सम होगा या तो यह विषम होगा, ठीक है। अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए ये तो या तो सम होगा या तो विषम होगा। तो -1 की पावर अगर विषम हुआ तो -1 की पावर अगर विषम हुआ तो क्या होने वाला है, -1 की पावर अगर विषम हो जाएगा तो क्या होगा, या तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। क्योंकि देखिए माइनस के पावर में अगर कभी भी विषम जाता है तो हमेशा आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। और अगर माइनस की पावर में अगर सम है तो क्या आएगा, आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है। इस प्रकार से हो सकता है। अब देखिए -1 की पावर अगर यहाँ पे एक विषम दिया है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। और ये प्लस का प्लस हम लगा दीजिए, और +1 की पावर में ये सम है, मान लीजिए सम दिया है तो 1 की पावर में अगर सम है तो 1 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार ये माइनस और प्लस कैंसिल होकर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा। किस प्रकार से, अगर देखिए यहाँ पे x सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो अगर सम दिया है तो -1 की पावर अगर सम है, जैसे देखिए -1 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाता है। या तो विषम है, तो अगर ये वाला मतलब x अगर सम हो गया या तो x विषम हो गया तो y को सम तो होना ही पड़ेगा। तो देखिए आंसर में या तो ये सम हो गया तो 1 1 2 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ए भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर x हमारा सम हो गया, यहाँ पे देखिए अगर x को हमने सम मान लिया, मान लीजिए हमारा x 2 हो गया और y हमारा कितना हो गया, ये 9 2 11 9 हो गया। तो अगर x हमारा सम हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए x सम होगा तो ये 1 हमारा प्लस में आ जाएगा और y भी प्लस में, तो जो कि 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर देखिए अगर x हमारा एक विषम हो जाए, विषम का मतलब ये 9 हो जाए और ये कितना हो जाए, ये 2 हो जाए, तो x अगर विषम होगा तो x की पावर में अगर विषम संख्या होती तो क्या होता है, वो हमेशा क्या आएगा, -1 ही आएगा। और +1 के पावर में अगर कुछ भी रखते हैं तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार 1 1 -1 और +1 कटेगा तो इसका राइट आंसर 0 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। यह देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 16/10/2018 के शिफ्ट फर्स्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका वर्गमूल, वर्ग नहीं निकालना, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, वर्गमूल मतलब रूट होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो देखिए इसको हम स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले हम रूट लगाएंगे, रूट लगा दिए। अब ये लिखा हुआ है देखिए 3 की पावर 38 और प्लस 3 की पावर 39, इस प्रकार से लिखा है हमारा ये क्वेश्चन है। इसका हमको रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले हम इसको 3 की पावर 38 को हम कॉमन लेंगे, तो रूट लगाइए। और ये 3 की पावर 38 को हमने कॉमन ले लिया, इसलिए कॉमन ले लिया कि क्योंकि देखिए क्योंकि 3 की पावर 38 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 3 की पावर अगर 38 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये 3 की पावर 38 पूरा हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 की पावर 39 है, तो 3 की पावर 39 में से 3 की पावर 38 तक हमने ले लिया तो बचेगा कितना, 3 की पावर 1, मतलब 38 से 39 होता है। तो यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 1 जो कि होता है 3, या तो 3 की पावर 1 लिखो या तो 3 लिखो, होता सेम है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा देखिए दिया गया है, ये 3 की पावर 38 होगा,
ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 1 4 होने वाला है। अब देखिए जैसा कि हमने पिछले क्लास में हमने बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई पावर जैसे x मतलब x रखो या तो कुछ भी रखो, x की पावर अगर 2x है, 2x मतलब क्या है, एक सम संख्या में है, तो जब बाहर निकलता है तो उसका आधा हो जाता है। मतलब यहाँ 2x है तो जब ये बाहर निकलेगा तो x की पावर x बचेगा, 2 यहाँ पे गायब हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए 3 की पावर 38 है, तो जब ये बाहर आएगा तो 2 से डिवीजन करेंगे, जो पावर की वैल्यू है 38 का आधा कितना होता है, तो 19 हो जाएगा। कितना होने वाला है, 19। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो 3 की पावर 19 हो जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 19। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है, अगर वो दिया है तो रूट के अंदर अगर सम संख्या में तो वो बाहर निकलती है तो उसका आधा हो जाता है। विषम होगा तो वैसे भी नहीं निकल सकती संख्या। अगर सम में रहता है तो सम में अगर है तो उसका आधा होके निकलता है, अगर बाहर है जिसको रूट के अंदर ले जाते हैं तो उसका डबल करना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अगर आपको उसमें समझ नहीं आया होगा तो इसमें समझ आ जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। यह भी आरआरबी ग्रुप डी का 31/10/2018 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए यह क्वेश्चन रिपीट है, एक बार आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में ही, और देखिए एक बार और आया है। तो जो हमने आज इस सीरीज में क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये इन क्वेश्चनों में से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। देखिए इसको हम किस प्रकार से शेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये होता है 3 की पावर 34, कितना दिया है, 3 की पावर 34 और प्लस 3 की पावर 35। इसको हमको सॉल्व करना है, क्या निकालना है, इसका भी वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब होता है इसको अंडर रूट के अंदर हमने रख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 3 की पावर जो 34 है ये हमारा कॉमन है, तो 3 की पावर 34 को हम कॉमन रखेंगे। फिर सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये 3 की पावर 34 इसमें भी है, 3 की पावर 34 इसमें भी है। हमने 3 की पावर 34 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस, अब 3 की पावर 1 बचेगा, 3 की पावर 1 या लिखो या 3 की पावर 1 बराबर 3 ही होता है। अब अगले स्टेप में, अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई सम पावर में है, मतलब यहाँ पे 34 क्या है, एक सम पावर में, तो अगर बाहर निकलेगा तो क्या होता है, उसका हाफ हो जाता है। 34 का आधा कितना होगा, तो 17 से दूना कितना होता है 34, से 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 17 17 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई 3 एकम 3 1 4, 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है। तो क्या आने वाला है, देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 17। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था, बस वैल्यू थोड़ा चेंज किया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7वें की बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखिए निम्न समीकरण का मान ज्ञात करें। यह आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन देखिए अलजेब्रा से रिलेटेड है। इसमें क्या फार्मूला लग रहा है, तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि ए और प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तब यहाँ पे समझना, देखिए यहाँ पे पूरी संख्या लिखी हुई है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको रखेंगे, फिर माइनस लगा हुआ तो मतलब इसके पूरे में माइनस लग जाएगा। तो माइनस लग जाएगा, पहले जब माइनस लगेगा तो पूरी सब प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा और इसके अंदर क्या है, माइनस लगा है, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। देखिए कितना आएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, ये तो सेम रहेगा। अब यहाँ माइनस लगेगा ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस लगेगा तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी प्लस दिया है तो माइनस लगेगा तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, इतना आने वाला है। देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस 2ab और प्लस 2ab कितना आ जाएगा, 4ab। से इसका मतलब अगर कोई संख्या दी हुई है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो कितना आता है 4ab उस क्वेश्चन का आंसर आता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। किस प्रकार से करेंगे, देखिए क्वेश्चन दिया है 469 प्लस 144 इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस में 469 और माइनस 144 का क्या दिया होल स्क्वायर अपॉन में लिखा हुआ है 2 469 मल्टीप्लाई ये 144। ठीक है, अब देखिए यहीं पे क्या दिया हुआ है, इसको पहले आप लिखिए, ये कितना होता है 4ab। अब इसको हम रफ कर देते हैं, रफ करने के बाद हम आपको डायरेक्ट इसको बताते हैं। रफ कर देते हैं तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख देंगे, हमारा 4ab आया, हम जैसे निकाल लिए 4ab आया तो इसको आप लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, क्या होता है तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, जैसा कि हमने आपको निकाल के दिखाया। अब इसको 4ab को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 2ab और मल्टीप्लाई 2, देखिए 2ab और मल्टीप्लाई 2 तो 2 2 से 4ab हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको आप अगर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2ab, तो 2ab जो है तो 2ab को आप इधर लाइए, 2ab को अगर उधर मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में आएगा तो इसका 2 कितना आने वाला है 2। देखिए 4ab को इतना लिख सकते हैं 4ab इसका 2 लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2ab। देखिए तो इधर मल्टीप्लाई में तो इसको हमने यहाँ नीचे ला दिया और ये 2 हमारा इसका 2 में चला गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इसी फार्मूले में रखा हुआ है, वैसे सॉल्व करने जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी हमारा दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कलर चेंज कर देते हैं, दिया गया है। अब देखिए माइनस लगा है तो माइनस यहाँ लगा है तो माइनस यहाँ भी लगा है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है a माइनस बी का होल स्क्वायर यही, फिर अपॉन में ले गया 2 मल्टीप्लाई में दिया है 2ab। ये देखिए a की वैल्यू है 469 और b की वैल्यू है 144। तो देखिए ab 2ab तो 469 मल्टीप्लाई 144 दिया हुआ सेम क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं देखिए अगर कभी भी संख्या क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो हमेशा कितना आता है 4ab आता है। तो इसी में क्या करता है 4ab में कभी क्या करता है 2ab इधर लाता है या तो 4ab टोटल ला देता है। तो अगर 4ab देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है 2ab नीचे लाया है। अगर 2ab लाया तो आंसर कितना होगा 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तभी 4 आएगा, तो इसका आंसर तो 2 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन कभी अभी अगर 4ab बाहर ला देता है, नीचे ला देता है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8वें की बात करें, देखिए दिया गया है क्या क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुल 2300 हैं। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर हो तो बी के पास कितनी राशि है। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 18/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका आपको ए और बी का रेशियो निकालना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ दिया है ना ए की राशि का 2/3, तो लिखिए ए का 2/3, ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई ए का 2/3 और बराबर दिया है कि राशि 8/26 बी के बराबर है। किसके बराबर, बी की राशि 8/26, मतलब 8/26 जो है ये बी की राशि के बराबर है। तो हमने सेम लिख दिया। अब देखिए इसको किस प्रकार से आप काट सकते हैं, तो इसको आप 2 से काटेंगे तो ऊपर ऊपर कट जाएगा 2 से 4 बार, और अगर इसको कट करते हैं तो ये 2 से ये 2 बार जाएगा और ये कितने बार जाने वाला है, तो ये देखिए यहाँ पे 2/3 नहीं है 2/5 है। तो इसको हम सुधार लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 2/3 नहीं लिखा है 2/5 लिखा गया है, तो इसको हम सुधार लेते हैं। कितना आने वाला है यहाँ पे 2/5 आने वाला है। अब ये 2 कितना कट गया 2 से 4 बार कट गया। अब इसको फिर 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा, ये कितना बचेगा 13 बचने वाला है। तो देखिए ए दिया है और इधर क्या है बी, इधर मल्टीप्लाई में, तो बी को हम इधर लाएंगे, तो कितना हमारा रेशियो बनेगा, देखिए 5 ऊपर जाएगा तो 5 दूनी ये 10, ये 13, मतलब 10/13 कितना हमारा बन जाएगा 10/13 हमारा जो है इस क्वेश्चन का रेशियो बनने वाला है। तो अब ए रेशियो बी कितना होता है, कितना होगा, तो ये 10
रेशियो 13 हमारा होने वाला है। ये हमारा रेशियो निकल गया। अब उन लोगों के पास कितना टोटल पैसा है, कुल पैसा 2300 है। तो यहाँ पे देखिए 10:13, इन लोगों के पास टोटल कितना है 13 10 23, जबकि उनके पास पैसा कितना बोल रहा है 2300 बोल रहा है। 2300 इक्वल कर दीजिए तो एक की वैल्यू निकलेगी, 23 से काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा, मतलब एक की वैल्यू 100 है। तो किसका निकालना है, तो बी के पास बी का निकालना है। तो बी का कितना है 13, तो अगर एक की वैल्यू इतनी है तो बी का कितना होगा, तो बी का होगा 13 × 100। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 20 हो जाएगा। कितना होने वाला है, तो 20 हमारा 1300, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही दिया है। राइट आंसर होगा 1300, क्या होगा 1300। तो बी का हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 1300 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से सबसे पहले आपको इसका रेशियो निकालना है, तो जैसा जैसा दिया है उसके हिसाब से लिख लीजिए। किस प्रकार से, देखिए लिखा है ए का 2/5, तो ए का 2/5 बराबर है बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो बी का 8/26। इसको हमने काटा तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया 10 और 13 आ गया। अब दिया उन लोगों के पास अगर टोटल 2300 रुपये हैं, तो देखिए इनके पास कितना है रेशियो के हिसाब से 10 और 13, 10 और 13 कितना होता है 23, 23 के इक्वल हमने क्या कर दिया 23 रुपये है उन लोगों के पास, लेकिन दिया कितना है 2300। तो एक की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 100 आ गई। अब पूछ रहा है बी का, तो हमको ए से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। बी का कितना है 13, तो जब एक की वैल्यू 100 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी 1300, राइट आंसर। तो यहाँ हमने राइट आंसर लिख दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 में की हम बात करते हैं। देखिए दिया गया है, क्वेश्चन ये है 21,150 ए बी और सी के बीच बांटे जाते हैं। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5 है और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 है। अपनी संबंधित धनराशियां प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्से के कुछ धनराशि ए को देती है। इस अंतरण के बाद ए और सी की धनराशि का अनुपात 7:9 हो जाता है। सी ने अपने मूल हिस्से की कितनी धनराशि ए को दी। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 26/7/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को कल हम यहीं से कंटिन्यू करके बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें। देखिए दिया गया है 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या इसको सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई होती है और आंसर लाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं, देखिए इसको करने के लिए 30 लीटर नमक है। टोटल कितना नमक है 30 लीटर, जिनमें से ये नमक के घोल, नमक का घोल मतलब नमक या पानी हो गया तो कुछ भी होगा, घोल है। तो मिनरल में 5% नमक है। कितना 5% नमक है, तो इसको निकाल लीजिए 5% नमक कितना होता है। देखिए 30 लीटर टोटल नमक का घोल है, 30 का 5% आप निकाल लीजिए। 30 का 5% आप निकालेंगे तो 100, 5% क्या होगा 5/100। तो 1 0 से 1 0 आप कैंसिल करिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15/10, मतलब नमक कितना है 15/10 है। अब वो बोल रहा है कि अगर नमक की मात्रा 3% हो, तो जो हमारा ये नमक दिया हुआ है यही नमक अगर 3% के इक्वल हम रख देते हैं तो 100% की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए टोटल पहले नमक का घोल कितना था 30 था, पहले टोटल कितना था 30 लीटर था। तो इसमें नमक कितना हमारा निकला, नमक के घोल में 15/10, मतलब नमक हमारा कितना निकल गया 5%, 15/10। अब यही 15/10 है हमारा, 15/10 है, इसको हम 3% के इक्वल कर देते हैं। तो देखिए 3% की इक्वल कर दिए तो 3%, देखिए अभी 1% की वैल्यू निकलेगी तो 100% की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब 3% की वैल्यू अगर 15/10 है तो 100% मतलब हमारा टोटल घोल में निकल जाएगा, नया घोल निकलेगा। तो नया घोल निकलेगा तो 30 में से उस नए घोल को हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना उसमें पानी या कुछ भी मिलाया, नमक में से कितना मतलब वो मिलाया गया है। देखिए यहाँ बोल रहा है ना कितना इसमें पानी मिलाया गया है। तो देखिए 3% है, तो इसको क्या करेंगे, इधर 3 है तो इधर लाइए, या तो इसको इधर से लिख दीजिए, डायरेक्ट इसको हटा दीजिए। इसको आप क्या लिखिए यहाँ पे 3% = कितना कर दीजिए 15/10 कर दीजिए, ठीक है। अब 3% है तो 1% की वैल्यू इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा 15/10, 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 हमारा किधर जाएगा, 3 हमारा इधर नीचे जाएगा, तो 3 हमारा इधर जाएगा और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 आप कर दीजिए इस प्रकार से, ठीक है।
तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 5 बार कटेगा। तो इस प्रकार ये 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू की हम बात करें तो 5 दाहम 50 कितना हो जाएगा, ये 50 लीटर हो जाएगा। देखिए पहले घोल कितना था 30 लीटर का, और अब कितना हो गया 50 लीटर का घोल हो गया। तो मतलब क्या मिलाया होगा, 30 लीटर का घोल था तब 50 लीटर का घोल हो गया, तो कितना हो गया होगा, मतलब उसमें 20 लीटर उसने पानी मिलाया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 20 लीटर होने वाला है। 20 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो 20 लीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप नमक निकालिए। 30 लीटर में से नमक कितना है 5%, नमक हमने निकाला तो 15/10 आया। या तो इसको आप कट कर सकते हैं, तो 5 से 3 बार और 2 बार, 3/2 भी आएगा, तो हमने यहाँ पे कट नहीं किया। अब ये जो 15/10 है, तो यही तो इसको हम 3% की इक्वल कर दिए, 3% की इक्वल कर दिए तो हमारा 100% की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो 100% मतलब घोल कितना था, अगर उसमें 3% नमक था, ये हमारा 3% नमक हो गया, तो 100% कितना निकला है 50 लीटर। तो पहले 30 लीटर था, अब जब 3% हमने कर दिया तो क्या हो गया 50 लीटर का घोल बन गया। तो अब कितना आंसर आ गया, तो 50 लीटर में कितना मिलाया, 30 लीटर में कितना मिलाया होगा, तो 20 लीटर मिलाया होगा। तो हमारा राइट आंसर 20 लीटर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 11 की बात करें। देखिए एक भागीदारी फॉर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% और आशांक की हिस्सेदारी 60% है। औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख मतलब 10 लाख रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो आशांक कितना लाभ अर्जित करेगा, यह पूछ रहा है। तो देखिए हिस्सेदारी, जो हिस्सेदारी होती है उसी में भी लाभ बढ़ता है। तो सबसे पहले भागीदारी लिखा है, भागीदारी फॉर्म में तेजल की हिस्सेदारी, तो तेजल को हम टी दर्शाते हैं और आशांक को हम ए से दर्शाते हैं। तेजल कितना कर रहा है, तो तेजल 40%, इसको 40% ही रहने दीजिए। दोनों का रेशियो निकाल 40% और आशांक का कितना है 60%। ठीक है, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा, और 2 से इसको 2 बार कटेगा, 2 से 3 बार। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 2:3 हमारा रेशियो आ जाएगा। लेकिन बोल क्या रहा है, यदि तेजल वार्षिक तौर पर कितना कमा रहा है 10 लाख रुपए कमा रहा है। तेजल कौन सा है, तो तेजल हमारा ये है। तो तेजल को क्या करिए 10 लाख से कंपेयर कर दीजिए, 10 लाख ही लिख दीजिए या तो जीरो लगा दीजिए। 10 लाख तो 2 बराबर 10 लाख है, तो इसको एक की वैल्यू कितनी हो 2 से 5 बार, मतलब 5 लाख के इक्वल हो जाएगा। तो अब पूछ रहा था आशांक कितना लाभ अर्जित करेगा। आशांक यहाँ के कितना कर रहा है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 5 लाख कर दीजिए। तो क्योंकि 5 लाख है तो 5 लाख के लिए 5, 1 2 3 4, ये 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख इतना हो गया। तब इसको निकाल दीजिए, 5 या 15 कितना हो जाएगा 15 लाख। तो कितने जीरो बढ़ेंगे 1 2 3 4 5, मतलब आशांक को कितना मिलेगा, ये 15 लाख अर्जित करेगा। वो कितना कर रहा है 10 लाख, तो ये आशांक कितना करेगा 15 लाख। किस प्रकार हमने निकाला, इन दोनों का जो साझेदारी हिस्सेदारी का रेशियो होता है वही उसी हिसाब से लाभ बढ़ता है। तो रेशियो हमने निकाला 2 और 3 रेशियो निकाला है। 2 इक्वल दिया है 10 लाख, तो 1 इक्वल 5 लाख। तो इस प्रकार 3 इक्वल क्या आ जाएगा 3 × 5 = 15 लाख आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 था। लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा, लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको रेशियो निकालिए। तो रेशियो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए दिया है 1/2 अनुपात 1/2 1/3 अनुपात 1/4। अगर बटे में दिया होता है तो रेशियो निकालने के लिए इन जो नीचे है इनका एलसीएम लीजिए। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, 12 होगा। तो देखिए इसको आप रेशियो निकालने के लिए ऐसा करिए, 1/2 का 12 मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा। 1/3 का भी 12 मल्टीप्लाई करिए और 1/4 का भी आप 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से जाएगा 6 बार, तो इसका रेशियो बनेगा 6। 3 से जाएगा इस 4 बार, तो इसका बनेगा 4 और 4 से 3 बार। तो रेशियो हमारा क्या बन जाएगा 6 4 3, 6 4 3 इसका रेशियो बनने वाला है। देखिए अगर कोई बटे में संख्या होती है तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, रेशियो निकालने के लिए इन नीचे वाली संख्या का एलसीएम लीजिए और सभी को उसमें भाग दे दीजिए। तो देखिए भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए अगर जैसे दिया आगे हमारा एलसीएम 12, तो 12 में से 1/2 दे दिए तो कितना आ गया, 1/2 का गुणा कर दिए तो 12 कट गया, तो 2 से कट गया एलसीएम में तो 6 आ गया। 3 से कट गया तो 4 आ गया और 4 से 3 आ गया। अब हमारा रेशियो आ गया 6 4 3।
अब ये हमारा क्या है, जो उनका निवेश का होता है वही उनके लाभ का होता है। अब लाभ देखिए कितना हो रहा है यहाँ पे 6 4 10 3, टोटल लाभ हो रहा है 13, लेकिन दिया कितना है, टोटल लाभ 13 हो रहा है लेकिन दिया है 15,600 लाभ दिया है, मतलब टोटल इतना लाभ दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू हम निकालेंगे तो 13 से भाग दीजिए, तो 13 से एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, 13 दूना 26 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब एक की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। तो बोल रहा है सबसे बड़ा हिस्सा है, तो इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, 6 है, 4 उससे छोटा, 3 उससे भी छोटा है, तो कर दीजिए। अगर एक की वैल्यू 1200 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 मल्टीप्लाई 1200 हम कर देंगे, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, ये 12 छांग कितना हो जाएगा, 72, तो ये 7200 इसका आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा, 7200। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले रेशियो निकालना आना चाहिए। तो अगर कोई भी बटे में रहता है तो उसका एलसीएम लीजिए, नीचे का एलसीएम लेने के बाद सभी को उसमें से भाग दे दीजिए। तो हमारा 12 का भाग दे दिए, 2 6 4 3 हमारा रेशियो बन गया। इनको हमने जोड़ा तो टोटल कितना बना, 13, जबकि 13 हमको लाभ कितना हो रहा है, 15,600 हो रहा है। तो एक की हमने वैल्यू निकाला तो कितना आ गया, 1200। तो सबसे बड़ा हिस्सा पूछा है तो सबसे बड़ा हिस्सा 6 है, तो 12 छांग 72। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, देखिए दिया गया है, रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है, उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 14/3/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो आपको इसमें 36 जो दिया है, 36 बॉक्स, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बर को कितना करा रहा है, 36 का ही करा रहा है, तो पर को 36 से कोई मतलब नहीं है। अब रमा को आप आर लिखिए, रमा को आर क्या कर रही है, किसी काम को 1 घंटे में कर रही है। और रमा की जो बहन, उसकी बहन इतने ही बक्से को, बहन को कुछ भी लिख दीजिए, सिस्टर यस लिख दीजिए, उसकी सिस्टर जो है इसी काम को 3 घंटे में कर रही है। कितने काम कर रही है, 3 घंटे में काम कर रही है। तो इनका सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम आ गया 3, तो रमा मतलब एक दिन में एफिशिएंसी आ जाएगा, 3 से 1 में 3 में भाग जाएगा, 3 आएगा, 3 से 3 में भाग जाएगा तो 1 आएगा। मतलब रमा जो है टोटल 3 काम है, तो रमा एक दिन में कितना काम करती है, 3 काम, जबकि उसकी सिस्टर जो है तो कितना काम करती है, 1 घंटे, मतलब ये 3 घंटे काम करती है, एक घंटे काम करती है। ये जो आता है तो एफिशिएंसी का रेशियो आता है। अब बोल रहा है कि अगर उन दोनों को एक साथ मिलाकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। देखिए टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, टोटल वर्क हमारा आ गया 3, उन दोनों को कितना लग रहा है, तो दोनों कितना काम करेंगी, 4। तो देखिए इसको भाग दे देंगे, टोटल वर्क अपॉन टोटल 4, तो उन दोनों को रमा और प्लस जो वो है उसकी सिस्टर है, इसको कितना लगेगा, तो 3/4। तो देखिए 3/4, 3 जो है घंटे में है, तो घंटे को हम क्या चेंज करेंगे, घंटे को चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट क्या होता है, 1 हावर्स बराबर होता है 60 मिनट होता है। तो इस प्रकार हमने लिख दिया। तब 4 से इसको कट करेंगे तो 15 चौका 60, तो कितना आ जाएगा, 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, मतलब 45 मिनट में वो क्या हो जाएगा, दोनों अगर काम करेंगे एक साथ तो 45 मिनट में उसको बक्से को पैक कर लेंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। रमा क्या कर रही है, 1 घंटे कार्य करती है, उसी काम को क्या है उसकी बहन जो सिस्टर है वो 3 घंटे में काम करती है। तो हमने 1 और 3 का एलसीएम निकाला तो 3 आ गया। तो इस प्रकार रमा क्या करती है, 3, रमा की एफिशिएंसी आ गई 3 और सिस्टर की आ गई 1। तो देखिए टोटल वर्क हमारा 3 है और रमा और सिस्टर क्या कर रहे हैं, 3 1 4 वर्क कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, टोटल वर्क अपान दोनों का वर्क नीचे लेके आकर 3/4 हो गया। और देखिए ये हावर्स में दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, मिनट में, क्योंकि हमारा आंसर मिनट में दिया है। तो 60 से इसमें क्या कर दिया, 1 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार हमारा 45 मिनट निकल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 दिया गया है, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आरआरबी ग्रुप डी का 6/9/2022 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। देखिए जैसा जैसा बोला है उसको लिख दीजिए। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी जो है 18 दिन में उसी काम को कर रहे हैं। बी प्लस सी की हम बात करें तो कितने दिन में कर रहे हैं, तो बी प्लस सी जो है, यहाँ देखिए बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, तो सी प्लस जो ए है वो भी 12 दिन में कर रहा है। फिर क्या करते हैं, तो इन सभी का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 18 15 12, 18
15, 12 का एलसीएम कितना होता है, तो इनका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कितना होने वाला है, 180। 80 में देखिए 18 दाम 180, 15 से जाएगा तो 15 एक कम 15, अब 15 दूना 30 और 12 से 15 बार जाएगा, तो मतलब इसका एलसीएम कितना आने वाला है 180। तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अब 18 से भाग देंगे तो ये 18 से 10 बार जाएगा। ये 15 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, ये 15 से 12 बार जाएगा। और ये 12 से भाग देंगे तो 12 एक कम 12, 12 पंचे 60 है, 15 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा आ गया। अब वो बोल रहा है कि तीनों अगर एक साथ काम करते हैं, तो देखिए तीनों को हम जोड़ देंगे। सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो इसमें देखिए 2 ए है, ए बी बी और सी सी। तो कितना आ जाएगा हमारा 2a + b + c हमारा आ जाएगा। तो कितना होगा देखिए 12 10 22 और 15 22 10 32 5 37, कितना आ जाएगा ये 37 हमारा आ जाएगा। अब टू ए प्लस बी की वैल्यू 37 है, तो a + b हमारा कितना आएगा, तो सबसे पहले a + b हम निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। तो ये आ जाएगा 37/2। आप इसको कट ना करिए। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आंसर आने वाला है, इसको हटा देते हैं। अब क्या है देखिए, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो अगर a + b काम करते हैं, a + b, तो क्या होगा a + b उसी काम को कितने, तो टोटल वर्क कितना हमारा 180 है, अपान में उनकी टोटल एफिशिएंसी जाएगी, तो ये 37 हो जाएगा। अपॉन में ये कितना हो जाएगा, तो 37 अपॉन हो जाएगा ये आपका 2, तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 360/37। तो कितना जाएगा देखिए 37 दाहम 370 होता है। तो इसको 37 से कितने बार हमारा आंसर आएगा, तो 9 बार। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही 9 बार एक बार दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है 9 सही 27/37। अगर इसमें दिया होता तो पूरा आंसर निकालने का काम होता। एक बार आप कर भी लीजिए, देखिए 37 का 9 बार ले जाइए, 37 का 9 बार, तो 9 7 63 के 3 6 आ जाएगा कैरी, और 9 त्रिक 27 6, 27 7 6 13, तो 33, मतलब 333 कितना आ रहा है 333। देखिए 360 है, 333 चला जाएगा, तो मतलब इसको घटा लीजिए, तो आएगा 9 सही 27/37। एक ही ऑप्शन था, तो इसलिए पूरा निकालने का आपको ज़रूरत नहीं है। 9 सही 27/37 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले a + b का आप इनको एलसीएम लीजिए, फिर a + b का निकलेगा, b + c का निकलेगा, फिर c + a का निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर सभी को हम जोड़ते हैं a + b, b + c, c + a को, तो हमारा आ जाएगा 2, हर चीज़ 2 2 बार है। इस प्रकार हमने डायरेक्ट लिख दिया 2a + b बराबर हमारा 37 है। तो a + b हमारा कितना निकलेगा, इधर 2 है तो इधर 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 37/2, इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब a + b कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल वर्क है हमारा 180 और a + b की एफिशिएंसी कितनी है, तो 37/2 है, तो 37 नीचे जाएगा, ऊपर जो बटे के बटे रहता है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो डायरेक्ट हमारा आंसर 9 सही 27/37 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 दिया गया है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, स्टेज सेकंड का और शिफ्ट सेकंड का 17/6/2022 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बकाया काम को इक्वल रख दो, जितना शेष काम है। इसमें ये नहीं करना है कि जितना मतलब टोटल वर्क है, टोटल वर्क नहीं निकालना, जितना शेष वर्क है। देखिए 20 आदमी कितने दिन काम करते हैं, तो ये 12.5 दिन 12.5 डे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि पूरा काम कर सकते हैं, लेकिन पूरा काम कितने में होगा 20 × 12.7, मतलब अगर टोटल वर्क निकालना होता तो। लेकिन 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया। 8 दिन तक तो काम किए ना, 8 दिन के बाद काम छोड़ रहे, तो मतलब अगर 20 दिन में 20 व्यक्ति हैं और 12.5 दिन काम चला, तो उसमें से 8 दिन तो सभी ने काम किया, तो 12.5 में से 8 जाएगा, कितना होगा 4.5, तो कितना काम बचेगा, शेष काम बचेगा हमारा 4.5, मतलब कितने दिन का, देखिए 12.5 दिन काम किए, तो 12.5 दिन में से अगर 8 दिन पूरा काम किए, उसके बाद कितने आदमी चले गए, 8 व्यक्ति चले गए, तो क्या होगा बचेगा कितना, 12.5 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ गया 4.5 आ जाएगा। 4.5 का कितने दिन का काम बचा, कितने व्यक्तियों का 20, मतलब 4.5 दिन का काम, अगर 20 व्यक्ति होते इतने दिन का हमारा काम बचा। अब वो बोल रहा है कि कितने दिन में ख़त्म होगा, कितने दिन में, मान लीजिए हमारा x दिन है और कितने व्यक्ति चले गए, 8 व्यक्ति चले गए, तो टोटल पहले 20 व्यक्ति थे, अब 8 चले गए, कितना बचेगा, 20 में 8 घटाएंगे तो ये हमारा 12 बचेगा। अब दिन हमारा x हमने मान लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये होगा 4.5 × 20, इधर क्या है मल्टीप्लाई में 12 है, तो इधर आपको 12 को
डिवीजन में लाइए और ये एक्स को एक्स रहने दीजिए। अब इसको आप कट कर लीजिए। तो देखिए कट किस प्रकार से करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 2 से 10 बार जाएगा और 2 से 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 से 6 बार। इसको 2 से कट करेंगे तो ये 5 बार जाएगा और इसको कट करेंगे तो ये 2 से 3 बार और 3 से इसको कट करेंगे तो 3 एक कम 3 और पॉइंट लग जाएगा, 3 पचे 15। तो ये 15 पचे कितना होगा, 75 होता है। तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा, तो एक्स बराबर हमारा 75 आएगा, लेकिन दशमलव है तो 7.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7.5। 75 होगा लेकिन एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया तो 7.5 हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 7.5 होगा। किस प्रकार से हमने निकाला, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन को शेष काम से इक्वल करते हैं। तो 20 व्यक्ति का काम 12.5 दिन का काम था, मतलब 20 व्यक्ति अगर काम करते 12.5 दिन तो काम खत्म हो जाता, लेकिन 8 दिन तक पूरे लोगों ने काम किया। तो 8 दिन का तो काम खत्म हो गया। अब 12.5 दिन का काम था, 8 दिन का काम खत्म हो गया, तो बचा कितने दिन का काम, 4.5 दिन का काम। तो 4.5 दिन का काम 20 लोगों का बचा था। अगर 20 लोग होते 4.5 दिन काम करते तो काम पूरा खत्म हो जाता। तो हमने इतना काम शेष बचा। अब इसको बोल रहा है कि 8 व्यक्ति चले गए, 8 व्यक्ति चले गए तो 20 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति चले गए तो बचे कितने, 12 व्यक्ति बचे। तो कितने दिन में खत्म होगा, तो हमने मान लिया कि x दिन में खत्म होगा और 12 व्यक्तियों से, तो x × 12 इक्वल कर दिया। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 7.5 दिन में। मतलब वही काम 4.5 दिन में खत्म होता था, लेकिन 8 व्यक्ति जाने के कारण अब 7.5 दिन में खत्म होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो दोस्तों देखिए टोटल हमने 15 क्वेश्चन किए और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, हर टाइप के क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।